चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का थर्ड टॉपिक अपसेटिंग द बैलेंस कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। In a balanced ecosystem, photosynthesis and respiration will keep the oxygen and carbon dioxide level in the atmosphere steady. Unfortunately, things are not longer that simple. In the past 200 years or so, the industrialization of the world has grown. As human populations rise all over the world, more and more fossil fuels are being burned, whilst at the same time, huge areas of jungle and forest are being cleared for agriculture. तो इस पैराग्राफ में हमें जो कुछ बताया गया है वो ये है कि जो बैलेंस्ड इकोसिस्टम था ना हमारा, उसमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेसेस जो होते थे वो ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल के लेवल्स को ना बराबर, मतलब जितना चाहिए होता था उतना ही रखते थे। लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो इतनी सिंपल नहीं रही। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से ये सारे मसले बहुत बढ़ गए हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो बढ़ती जा रही है और फॉसल फ्यूल्स भी जो है बर्न होते जा रहे हैं। किसी को कोई ख्याल नहीं है। जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं ये लोग बगैर कुछ सोचे समझे, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर देयर लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। उसके बाद ऑल दीज एक्टिविटीज़ एंड मोर आर स्लोली अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ gases in the atmosphere, resulting in increase in carbon dioxide. Photosynthesis alone it is no longer able to deal with all of the additional carbon dioxide. The gas remains in the atmosphere where it acts like a layer of insulation, keeping heat in just like the glass in a greenhouse gas. For this reason, carbon dioxide is called a greenhouse gas. तो अब इसमें हम ये बता रहे हैं कि ये जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन जो हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, कुछ भी पोल्यूशन वगैरह भी, ये जो है आहिस्ता आहिस्ता, एकदम नहीं कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस करनी है। और एकदम से फिर ये एक ऐसा आ जाएगा कि कोई भी ट्री नहीं बचेगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसमें इंक्रीज होता जा रहा है। और इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है आपके फोटोसिंथेसिस जो है वो अब अकेले इसको जो है ना डील करने के काबिल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया। सो द गैस रिमीन्स, अब जो इसीलिए ये गैस मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इसलिए ये गैस एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है, जो मैंने बताया था एक एटमॉस्फेयर में लेयर है उसी में रह जाती है और इसको फोटोसिंथेसिस सारी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और जो इंसुलेशन की तरह ये एक्ट करती है, इसकी वजह से जो हमारे पास सूरज की किरणें आती हैं वो अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। जिस तरह आप लोगों ने वो ग्रीन हाउस गैस का हम लोगों ने एक देखा होगा कि जिसमें प्लांट्स इंडोर हम लोग ग्रो करवाते हैं, उसकी तरह ट्रैप हो जाती है ये हीट भी। फॉर दिस रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से इसे ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नीचे कुछ डायग्राम्स की डिस्क्रिप्शन दी हुई है। डिफॉरेस्टेशन मीन फ्यूअर ट्रीज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ट्रीज खत्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कैसे होगा? एज पॉपुलेशन राइज सो दैट्स अ डिमांड फॉर फूड एंड स्पेस टू लिव। पॉपुलेशन राइज हो रही है, जो लोग हैं वो जो है अपने सर्वाइवल के लिए लैंड क्लियर कर रहे हैं, फॉर देयर लाइफ स्टॉक, रहने के लिए जगह बना रहे हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं हम अंधाधुंध, ना इधर देख रहे हैं ना उधर, फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारी इंक्रीज होएगी ना। उसके बाद है इन द पास्ट ग्रीन हाउस गैसेज हैव बीन वेरी यूजफुल इन कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ फॉर ह्यूमन लाइफ, बट विद इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉजिंग द अर्थ टू स्लोली वार्म अप। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, पहले क्या होता था कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती थी ना, हमारे लिए तो ये एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले ज़माने में ये होता था कि ये बहुत यूज़फुल होती थी। कैसे होती थी यूज़फुल? कि ये अर्थ को ना वार्म रखती थी फॉर ह्यूमन लाइफ, जितनी सफिशिएंट वार्म चाहिए होती थी। लेकिन अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये हमारे लिए एक मसला ही बन गई है। और ये जो है ना अर्थ को बहुत, अब ये बहुत, मतलब पिछले ज़माने में तो बहुत कम जो है ये करती थी गर्म अर्थ को, फॉर सफिशिएंट टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। लेकिन अब ये इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमारी अर्थ जो है बहुत ज़्यादा वार्म अप होती जा रही है, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। Compared to conditions before industrialization, the Earth's average temperature has risen about 1 degree Celsius. हम इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले अगर अपनी आज के हाल को कंपेयर करें तो अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से राइज हो गया है। और ये जो टेम्परेचर है ना, ये करंटली 0.2 सेल्सियस हर 10 साल बाद, अ डिकेड, बढ़ता जा रहा है। और अब ये तो सब हमारे पास एक बहुत बड़ा सबूत है ये बोलने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे अर्थ के क्लाइमेट पे बहुत सीरियस इफेक्ट कर रही है। किस वजह से, हम देख लेते हैं। जो हमारे लैंड्स है और ओशन है, उनका टेम्परेचर राइज कर रहा है।
आइस जो है वो मेल्ट हो रही है, आइस ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं अर्थ के पोल पे, माउंटेन ग्लेशियर्स। उसके बाद है वाटर लेवल्स आर राइजिंग, हमारे जो फ्लड आ रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं, तो हमारी जो फ्लड्स हैं उनके आने का खतरा है इन लो लाइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर आर मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस सच एज हरिकेन्स, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स एंड फ्लड्स। पहले स्वेयर वेदर कंडीशंस होगी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अच्छा जी, ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब हमारे पास है टेस्ट योरसेल्फ, सो लेट्स सॉल्व इट। ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज अ ग्रीन हाउस गैस। इसका आंसर है हमारे पास अ गैस इन द एटमॉस्फेयर दैट एब्जॉर्ब्स एंड रिलीज हीट इज कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 प्लस वाटर वेपर्स एंड CFCs। यानी हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो CO2, CH4, मीथेन, वाटर वेपर्स एंड CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ अ मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है विच इज़ एक्सप्लेन हाउ एन इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। Explain how an increase in greenhouse gases cause global warming. Increase in greenhouse gases such as CO2 or CH4 leads to increase in temperature of environment. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है which is a large rainforest is cut down, the branches are then burned. Give two reasons why this may lead to an increase in the amount of carbon dioxide in the atmosphere. तो इसका आंसर है हमारे पास कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज विच लीड्स टू रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बर्निंग विल ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 which is in the past explain why greenhouse effect has been a good thing in the past. Answer is in the past earth's temperature was very low and greenhouse gases warm up the earth. Question number 4 है explain how global warming can lead to flooding in low-lying areas of the world. Climate change can lead to melting of glaciers which can lead to flooding in low-lying areas of the world. So this was our test cell which is also completed. अब ये साइड पर हम एक did you know given है ये read कर लेते हैं. Methane is a greenhouse gas. It comes naturally from marshy areas such as fields where rice is grown and from cattle when they bletch and break wind. तो मीथेन जो है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है, नेचुरल गैस है ना, जो हम आजकल अपने स्टोव्स यानी चूल्हों पर इस्तेमाल करते हैं फॉर कुकिंग फूड एंड इस तरह की चीज़ों के लिए। ये नेचुरली आती है फ्रॉम मार्शी एरियाज और फील्ड्स जहाँ पर चावल उगता है, राइस इज ग्रोन, एंड फ्रॉम कैटल व्हेन दे ब्लैक एंड ब्रेक विंड। दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसपे हमने चैप्टर नंबर 1 इकोलॉजी का टॉपिक अपसेटिंग द बैलेंस कवर किया है। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमें दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।